आत्मवंदन मास्टर्स सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रोजाना ध्यान करते हैं, कई बार किसी रूप में, कई बार किसी रूप में। हमने अपने प्रोग्राम्स के तहत हमने कई प्रोग्राम्स के साथ शुरुआत की और अभी कल ही हमारा 41 डे प्रोग्राम खत्म हुआ है और जिसकी मैं सबको बधाइयां देती हूँ। सबकी मेहनत को मेरा ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सभी को, अमिता जी को, गगन जी को, सोनिया जी को, राजेश जी को, मेरे सभी जो साथ में जितने भी मास्टर्स थे जिन्होंने 41 डे प्रोग्राम किया, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इन हाउस मास्टर्स भी, हमारे सुनील सर, रिचा मैम, रचना जी, ऋतु जी, हमारी अवनी मैम, कमलजीत मैम, स्वाति मैम और शविता मैम, हितेंश सर, सभी को। और भी अगर महेश तालेकर सर, हरीश सर, और अगर मैं किसी को भूल रही हूँ, नलिनी कमल मैम, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैं बोली कि हाँ मेरा नाम लास्ट में ले रही हूँ, मगर नहीं, यू आर ऑलवेज माय फेवरेट एंड आप आपका सब नाम हमेशा पहले लिया जाएगा। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं ये जर्नी शुरू करना मेरे लिए थोड़ा कठिन होता, मगर आपने मुझे बहुत संभाला और आपने मुझे बहुत गाइड किया। थैंक यू सो मच नलिनी मैम। सभी सारे पार्टिसिपेंट्स को जो आज यहाँ पर है, मेरे साथ जुड़े हैं, जो आगे भी जुड़े रहे थे और अभी भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी का, बलजीत जी का, सोनल जी का, आज प्रभा जी आई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश जी का, और सो मैनी मास्टर्स। मैं अभी अगर नाम नहीं ले रही हूँ तो आंचल जी का, धनजी भाई का, अनिल सर का, हिना जी का। मेरे साथ पार्टिसिपेंट लिस्ट है, मैं सोच रही हूँ कहाँ किसका, जो चेहरे दिख रहे हैं उन्हीं को बोल रही हूँ, बट सी एवरीवन इज like I'm so grateful to each and everyone, so thank you so much for being there in my life and आप सब हैं तो इसलिए नमक चल रहा है नमक अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए। सो एनी हाउ मास्टर्स, अब हम राजेश जी को सबसे पहले इनवाइट करते हैं। तो पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और हमारे महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए, जिनके कारण हम आज इस PSSM से जुड़े हैं, पत्री सर के द्वारा। महाअवतार बाबा जी की बहुत सारी जो जितनी भी हमें शिक्षाएं सबको प्राप्त हुई है चैनल के थ्रू में, चैनल के थ्रू या जैसे भी, मगर हम सब सीख रहे हैं। तो उन सबको मेरा बहुत बहुत आत्मवंदन। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अब हम मास्टर श्रीमद् भागवत गीता हम राजेश जी के मुखार बिंदु से सुनेंगे। सो थैंक यू, ओवर टू यू राजेश जी। धन्यवाद मधु जी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं उन्हीं की लिखी हुई भगवत गीता का ये आज वाला श्लोक। आज जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 4 से 7 और इसके पेज नंबर्स हैं 164, 165 और 166। और आज का जो श्लोक है वो मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है और बहुत पसंद है मुझे गीता में। यही श्लोक जो है वो पूरे गीता का मुझे लगता है कि उसके सार को कहता है। तो आज का जो श्लोक है वो ये है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके शब्दों के अर्थ हम पहले जान लेते हैं जो पितामह ने दिए हैं। यदा यदा अर्थात जब भी और जहां भी, ही अर्थात निश्चय ही, धर्मस्य अर्थात धर्म की, ग्लानि अर्थात हानि या पतन, भवति अर्थात होती है, भारत, यहाँ अर्जुन को कहा गया है क्योंकि भरत वंश से थे वो, तो हे भारतवंशी, भारत का अर्थ ये है, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अर्थात अधर्म की, तदा अर्थात उस समय, आत्मानम अपने आप को, सृजामि अर्थात प्रकट करता हूं, अहम अर्थात मैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में जो ये श्लोक अर्जुन को कहते हैं उसका भावार्थ जो पितामह ने दिया है वो ये है कि हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और इसका विवरण जो है काफी विस्तृत
विवरण जो है पितामह ने इसका दिया है। तो पितामह लिखते हैं कि कोई एक साधारण औसत आत्मा अपनी खुद की प्रगति के लिए, अपनी आत्मा की पुरोभिवृद्धि के लिए मात्र अपने आप की सृष्टि करती रहती है, लेकिन औसत आत्मा अनेकानेक जन्मों के अपने परिणाम क्रम में अपनी स्वयं की आत्माभिवृद्धि पूर्ण होने के बाद एक परमात्मा स्थिति को पहुंचने पर, जब खुद के बारे में जीने के लिए कुछ नहीं रहता, तब उस परमात्मा स्थिति में लोक कल्याण के लिए, सबके लिए अपने आप की सृष्टि करती रहती है। ऐसे ही एक परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने भी स्वयं की सृष्टि की है। कब? मतलब सब में अधर्म बढ़ जाने पर, सबके सत्य को भूल जाने पर। क्यों? मतलब आत्म सत्य को उन सब को याद दिलाने के लिए, सत्य द्वारा सबको धर्मवान बनने जैसा तैयार करने के लिए। वेद व्यास, यीशु प्रभु, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, ऐसे कई कई परमात्मा सब बार बार जन्म लेते ही रहते हैं। परमात्मा का मतलब है परम स्थिति को प्राप्त की हुई आत्मा। अब यहाँ जानने वाला सत्य ये है कि अपनी स्वयं की आत्म पुरोभी वृद्धि के लिए पूर्णतया अपनी स्वयं की इच्छानुसार ही अपने आप की समय समय पर सृष्टि ये परमात्माएं करती रहती हैं। जन्म लेने से पहले हम ही स्वयं मां की कोख को चुनकर जन्म लेते हैं। जिस माता पिता से जन्म लेना है उन्हें चुनकर, जिस कार्य के लिए जन्म लेना है इसका निर्णय लेकर जन्म लेते हैं। याद रखें, यही है आत्मिक शास्त्र का अत्यंत मुख्य सूत्र। ये जीवन क्षेत्र रूपी नाटक क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में अपने आप की सृष्टि ये परमात्मा करते ही रहते हैं, किसी दूसरे की सृष्टि नहीं करते। यही पहला सूत्र है, यही मध्य सूत्र है और यही अंतिम सूत्र है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से बताया। कितना अच्छा ये जो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो नाइस कि इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था, जो आज अभी राजेश जी ने बोला है, कितना मतलब है उसमें कि हम सब अपने खुद की सृष्टि खुद करते हैं, खुद चुनते हैं हर चीज, माँ की कोख से लेकर पूरा जीवन, जो कुछ आज तक हमने अभी इस समय में 41 डे प्रोग्राम में भी जाना या और भी कहीं कहीं जान रहे हैं PSSM में, मेन यही है कि हम सब अपना सोल प्लान खुद करते हैं, सोल डिजाइन खुद करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे खुद ही होते हैं। और हम जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन दूसरी चीज समझने की बात यह है कि हम सब ने खुद ही चुना है, तो धीरे धीरे हम सब जान जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने आत्मा के सम्मुख आके खड़े होंगे, हम अपने आप को जानेंगे, रियलाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, सो मच, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम आज प्रभा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ कल हमारे बीच में ममता जी थी एंड वो जानना चाह रही थी कि कैसे कोई अपने आंखों को ठीक कर पाया, क्योंकि उनके शायद फैमिली में कोई होगा जिनको तकलीफ है। तो प्रभा जी से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, और उनके द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने आंखें, उनको बहुत कम दिखता था। और हमारे कंवल सहगल सर हैं, वो कैलिफोर्निया में आ गए हैं, यहाँ पे US रह रहे हैं अपने लड़के के पास। तो प्रभा मैम भी, जो उनकी वाइफ है, वो यहाँ पर अभी शिकागो है, अपनी शायद बेटी के पास है। तो आइए पहले हम उनके मुंह से ही जान लेते हैं और उनसे खुद मिलते हैं। तो प्रभा जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। ये अभी रिसेंटली जुड़ी है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन प्रभा जी। आत्मवंदन सभी को। हाँ जी। हाँ, मतलब मैं हाँ सेकंड प्रभा, टाइम से मैं जूम में भी बोली नहीं। कोई अगर बात कोई नहीं, जैसा आप घर जैसे ही समझिए, जैसा आप बोलना चाहें आप बोले, सब समझेंगे, आराम से बोले। हाँ, मैं एक्चुअली 2021 में जुड़ी हूँ PSSM से। जी जी। मेरी आईज की प्रॉब्लम थी, मुझे दिखाई नहीं देता था। हाँ एक्चुअली प्लेट में मेरे खाना पड़ा, वो भी नहीं दिखाई देता था मेरा। मैं मतलब अपने नेल्स नहीं काट सकती थी, अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख सकती थी।
वाह, तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे पीजीआई में 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, यूएस में 17 में आई मैं, तब भी जहाँ भी डॉक्टर्स के हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वापस इंडिया गई तो मेरी समदन ने मुझे इधर जोड़ा पीएसएसएम में। मैंने रोज मैम से बेसिक शुरू किया था, तो 40 डेज में मुझे जैसे मतलब लाइट नजर आ गई थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उस वाह, दिन से लेके आज दिन तक मैंने कभी मेडिटेशन नहीं छोड़ी, 3 टाइम्स करती हूँ, सुबह दोपहर और शाम। वंडरफुल। अब रोज मैम ने बोला था कि आप 7 फुल मून कीजिए, जी। तो फिर वो 7 फुल मून मैंने मतलब रात से सुबह तक किए, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। वाह, तो मास्टर्स देखिए, सुनिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद जैसे मतलब लगी रही 40 दिन, उन्होंने बोला कि पहले तो 40 दिन करो। 40 दिन में मुझे पता चल गया था कि मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया। वाह, जैसे थोड़ा सा मतलब जो मैं चम्मच मेरी पेट में होता था मुझे नहीं दिखता था, वो दिखना शुरू हो गया था। जी अब जी, धीरे धीरे जैसे मुझे 1 साल हो गया, उसमें अब मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ, जस्ट इमेजिन। तो वंडरफुल। डॉक्टर ने भी मतलब ही इज वेरी मतलब हैरान हो गया कि भाई ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा आपने तो हाथ खड़े कर दिया, पर भगवान ने हाथ नहीं खड़े करे। तो वो भी हैरान थे, मतलब अब पेशेंट को वो भी बताती है कि हाँ ये करो। वंडरफुल। मैंने जिन जिन को भी बताया उनको सबको फर्क पड़ा है। मेरी सिस्टर है, उसको सर्वाइकल था, उसकी सर्वाइकल ठीक हो गई है। क्या मेरी बात। दरानी की जॉइंट पेन्स थी, उसको भी वो कर रही है, पर उसने अभी शुरू किया, उसको भी शुरू हो गया फर्क पड़ना। वो कहती कि हाँ मुझे एनर्जी आ रही है। वंडरफुल, मतलब मेरे एक्सीलेंट। को, हाँ मेरा थायराइड ठीक हो गया, मेरी आइस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये नहीं कि 100%, मतलब 90% हो गई तो 10% भी हो जाएगी। अरे वाह, यस, ब्यूटीफुल। या डेफिनेटली, क्यों नहीं। और एक्सीलेंट, आप बहुत अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आपने हार्डवर्क किया अपना, आपने पूर्णिमा ध्यान किया, रात भर जाग के आपने वो पूर्णिमा ध्यान किया। फिर स्टार्टिंग में मैडम ने 6 आवर्स बोले थे, वो 6 आवर मैं डेली करती थी। 3 आवर्स तो अब भी करती हूँ। वंडरफुल वंडरफल, नहीं बहुत सही। तो तो मास्टर, थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच कि ओके, आपने कितना सुंदर तरीके से हम सबको और बताया कि हम अपनी आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं। एक आइडिया आप सबको आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जो राइट। भी यह सुन रहा है, मैंने जानबूझ के आज सोचा कि हम पहले ये बात करेंगे। सो प्रभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े अपने बिजी मुझे शेड्यूल से, और हाँ, आप हमारे साथ जुड़कर आपने हमें सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। तो हाँ, यस, अमन जी, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ हाँ आता मतलब मैम। हाथ बंद है। मेरा क्वेश्चन है भी अपनी क्लास ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੈਕਸ ਉਤਰ ਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਜੇ मेरी वाली, ਅਸੀਂ ਵੀ मेरी? ਐਵੇਂ डेफिनेटली है या ਨਹੀਂ अच्छा, okay। हाँ हाँ हाँ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਤੇ करना है ना हीलिंग। अच्छा प्रभा जी, नहीं, आज पूछ रहे हैं आपसे। हाँ मेरे को एक्चुअली आईज में स्वेलिंग थी। डॉक्टर ये बोलता था कि इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है। तो आपने आंखों पे ध्यान किया है ना, आंखों पे पे ध्यान किया, फोकस हाँ किया। फोकस किया या ठीक वैसे है। मैंने आनापानसती ही किया, पर फोकस आईज पे करती थी। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। ध्यान में थैंक यू वेरी मच। आनापानसती ध्यान नहीं करती थी, हाँ। थैंक यू। सही बात है, क्योंकि जहां पर हमारा ध्यान जाता है वहां पर हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो एनर्जी वो जहां जा रही है, मतलब वहां की चीज ठीक होगी या वहां की चीज बढ़ जाती है। तो उन्होंने आंख पे ध्यान दिया, जहां पे तकलीफ थी वहां पे ध्यान दिया। वेरी गुड अमन जी, थैंक यू सो मच। और मैडम वन थिंग, और जब हम मतलब आईज पे ध्यान देते हैं तो आईज पे जो जितनी मर्जी स्टिफनेस हो, कुछ भी हो, आईज खोलनी नहीं है। मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे था कि जैसे मेरी कोई नस फट जाएगी, इतनी ज्यादा मतलब स्टिफनेस आती थी। पर मैं आईज को खोल मतलब ओपन नहीं करती थी, आईज बंद ही रखती थी। ये थोड़ा मतलब प्रोसेस में था। वो मेरे को मैडम ने बोला था कि जो भी होता होने दो। हम्म। तो वो मैंने होने दिया, अभी भी होता है। मेरे को ये नहीं कि अभी नहीं होता, अब मेरे हेड में होता है। कि फिर मैंने उनको बोला, तो वो बोल दिया कि जब तक नाड़ी शुद्धिकरण हो रहा है तो ये होगा ही। होगा ही, हाँ। दर्द होते हैं और वो ऐसा लगता है असहनीय दर्द हो रहा है, अभी बस खोल लो या आंखें। खोल लूं, पर हाँ, लेकिन खोलना अब नहीं है। खोलना नहीं है, बस इसका यही था। तो वो मैंने किया तो हो गई, ऐसे सब हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है। नहीं नहीं, आपने आज जो हम सबको बताया, हम सबको एक आइडिया भी मिला, और साथ में आपका जो आपने इतना हार्डवर्क किया वो भी रंग लाया। आप ठीक हैं आज, और आप देख पाते हैं, आप पढ़ पाते हैं।
इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो ये सभी के लिए है आज का जो वीडियो है, प्लीज जरूर देखें, दोबारा देखें, लोगों को दिखाएं कि हम अपनी आंखें भी ठीक कर सकते हैं। आंखों के साथ साथ शरीर में कोई भी ऐसा पार्ट है जहां पर तकलीफ देती है, हम अपने शरीर के हर उस भाग को हम ठीक कर सकते हैं। निर्मला जी ही हमारे ग्रुप में, निर्मला शाक्या जी हैं, जिन्होंने अपने रात दिन एक करके उन्होंने दिन भर जहां पे भी मेडिटेशन होता था वो जरूर अटेंड करती थी और वो ध्यान करती थी। तो थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमन जी। आई बिलीव आपके भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज जैसा कि हम सब ने जाना, प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अमन जी का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और हम सबको समझ में आया। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि अब प्रोग्राम की रूपरेखा है कि अब हम डीप इंटेंस मेडिटेशन करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा आधा घंटा हो ही चुका है, तो आज हम 1 घंटा कम से कम जो बाकी है वो हम करें ध्यान करके। और कल से हम ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा, सीधे बस गीता का पाठ है, उसके बाद सीधे हम ध्यान में बैठेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स। अब आप सब लोग अपने पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, पानी लेकर बैठे अपने पास, पी ले थोड़ा सा, और बिल्कुल रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल कपड़े अगर पहने नहीं है तो पहन ले, और जिनको पीठ टेकनी है अगर दीवार से वो टेक लें, जिनको तकलीफ होती है, और जो उस तकलीफ से बाहर निकल आए हैं तो आप बिना क्या बोलते हैं, बिना टेक के भी बैठ सकते हैं। जिन्हें तकलीफ हो रही है वो पिलो लगा के बैठ सकते हैं। और जब हम आराम से सीधे होके बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखिएगा और देखिएगा कि क्या महसूस होता है। टाइट नहीं करिएगा, लेकिन सीधे रख के बैठिएगा। आपको तानना नहीं है, एकदम तानना नहीं है, आराम से, लेकिन सीधे बैठे, सीधे, मुड़ना नहीं होना चाहिए। जब सीधे बैठेंगे तो आपके अंदर जो ऊर्जा प्रवेश करेगी सहस्त्रार से, वो पूरे रीढ़ की हड्डी पे जाएगी आपके, और वो असर दिखाएगी। तो शुरू के 5 मिनट अपने शरीर पर ध्यान देते हुए जहां पर भी तकलीफ है उसमें सांसें भेजें, और आराम से सांसें बाहर छोड़ें, ये सोचते हुए कि मेरे शरीर से सारी तकलीफें बाहर जा रही हैं और प्रकाश की ऊर्जा में बदल जा रहा है हर वो तकलीफ। सो मास्टर्स, अब हम आलती पालथी मार के बैठे। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए गाइडेंस है कि ये नया अगर आपके लिए है तो अपने आप पर ज्यादा अपने आप को परेशान ना करें। पहला दिन है अगर या दूसरा दिन, तो आप आराम से आलती पालथी मार के बैठे, हाथों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगी और आंखों को बंद करेंगी। आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी है ध्यान के बीच में, जब तक कि ध्यान खत्म ना हो, म्यूजिक शेयर खत्म ना हो। तो आप सब टोटली आंख बंद करके बैठेंगे और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जब भी कोई विचार आए तो आप अपने सांसों पर आ जाएंगे। याद रखना है कि हम सांसें ले रहे हैं और हमें सांसों पर ध्यान करना है। विचार शून्य होना है। जब हम विचार शून्य होते हैं तब हमारे अंदर ये सहस्त्रार से प्राण शक्ति की ऊर्जा, विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में जाकर हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। आपको दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, मगर ये क्लीनिंग हो रही है, इसलिए आप ये सब सहन करें, आराम से बैठे रहें और सांसों के साथ जुड़े रहें। अब मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। अपनी भीतर आती हुई श्वास को महसूस करें। ये श्वास किस प्रकार आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
क्या एहसास दिला रही है ये सांसें। अपने शरीर के हर भाग को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। अपने शरीर के हर भागों को सांसें पहुंचाए, ध्यान लेकर जाए अपने ब्रेन की तरफ, और ब्रेन के फ्रंटल पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट और सर के पीछे का भाग, उनमें अपने सांसों को भेजें एक एक करके, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब हम अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे। अपनी आंख, कान, नाक, आपके गाल, आपके जबड़े, आपकी जीभ, एक एक करके अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। अपने दांतों को, जबड़ों को रिलैक्स करें, जीभा को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई सांस महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अपने गर्दन को महसूस करें, अपनी सांसों को गर्दन में पहुंचाए, गले में पहुंचाए और रिलैक्स होते जाए सांस छोड़ते हुए। अब अपने पूरे शरीर के भागों को ध्यान में लाएंगे। अपने कंधों को रिलैक्स करें, जहाँ कहीं पर भी टाइटनेस हो, जकड़न हो, अपने कंधों को ढीला करें, रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। अपने पूरे हाथों को महसूस करें, हाथों को भी रिलैक्स करें। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस आपके कंधों से लेकर आपकी कोहनियां, आपकी हथेलियां, उंगलियों तक सांसें पहुंच रही हैं। उंगलियों के पोरों तक, टिप तक महसूस करें सांसों को। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। ऐसा एहसास हो कि आप सांसें अपनी रीढ़ की हड्डी से खींच रहे हैं। अपनी पीठ, आपकी कमर रिलैक्स करते जाए सांसों के साथ।
अब अपने छाती में इस सुंदर हृदय को महसूस करें, मन की आंखों से देखें। अपनी सांसों को अपने हृदय में भेजते जाएं। महसूस करें हर सांस लेने के साथ साथ आपका हृदय बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, फड़क रहा है। पूरा ध्यान अपने हृदय पर और सांसों को लेते जाएं। ऐसा प्रतीत हो कि आपका हृदय सांस ले रहा है। अब अपने लंग्स की तरफ ध्यान लेकर जाएं, अपने फेफड़ों की तरफ। जहाँ जहाँ हम ध्यान करते हैं, जहाँ ध्यान देते हैं, वहाँ हमारे शरीर से ऊर्जा वहाँ पर जाती है, उस भाग को हील करती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के कुछ भागों पर जो बाकी है उन पर लेकर जाएं। आपके पेट यानी कि अपर एब्डोमेन और उससे जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब पर अपना ध्यान ले जाए एक एक करके। कलेक्टिवली पूरे पेट को सांसों के साथ जोड़ दें। अपने जनेंद्रियों को रिलैक्स करें। अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों को महसूस करें अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स में, जनेंद्रियों में। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाए। जो भी तकलीफें हैं उन्हें सांसों के द्वारा इमेजिन करें कि हम बाहर छोड़ रहे हैं और प्रकाश की ऊर्जा में ये सारी तकलीफें बदल जा रही हैं। आपका लार्ज इंटेस्टाइन और बॉटम पार्ट्स सभी रिलैक्स करें। सांसों को भेजते जाए और रिलैक्स होते जाए। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, मांसपेशियां जांघों की, इन सब को सांसों के साथ महसूस करें, एक होता हुआ महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। आपके घुटने, आपके पिंडलियां, आपके टखने यानी कि एंकल्स, आपकी हील्स यानी कि एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें पाँव की उंगलियों तक ये सांसें पहुंच रही हैं, पाँव के टिप्स, उंगलियों के टिप्स तक पहुंच रही है सांसें। आप सबको ग्राउंडिंग करना पता है, जिन्हें नहीं पता आप महसूस करें कि आपकी उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं और धीरे धीरे जड़ें बढ़ रही हैं, मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। हमारे बॉटम पार्ट से भी, जहां हम नीचे बैठे हैं, वहां से भी जमीन के अंदर ये सारी जड़ें हमारे शरीर से निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें जिस प्रकार एक वृक्ष जमीन के ऊपर खड़ा होता है और उसकी जड़ें जमीन के भीतर उसको सपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स लाने में, स्टेबिलिटी बनाने में। उसी तरह हमारा शरीर जमीन से ऊपर हमें हेल्प कर रहा है खड़ा रहने में, हमारी जड़ें हमें हेल्प कर रही हैं स्टेबल रहने में। महसूस करें जितने हम ऊपर हैं उतने ही हम नीचे भी हैं। एज अबाव सो बिलो। अपने आप को टोटल ग्राउंडिंग करें। महसूस करें हमारी जड़ें
जमीन के भीतर प्रवेश कर रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें और उनसे आज्ञा लेकर प्रवेश करते हुए मदर अर्थ का जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमें प्रदान कर रही है। उनकी नेगेटिव आयंस हमारे पॉजिटिव आयंस से मिलकर बैलेंस हो रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। अब ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कहीं और ध्यान, सिर्फ सांसों पर ध्यान रखें। अब पूरी तरह भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ अपने भीतर और भीतर प्रवेश करते जाएं।
अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, टाइट नहीं। जो भी विचार आए उन्हें छोड़कर पूरी तरह सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, सब कुछ भूल कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दे। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर सांसों पर आ जाए, अपने सांसों की गहराइयों में उतरते जाए।
कोई भी निद्रा अवस्था में नहीं जाएगा। जिनको भी विचार आ रहे हैं वापस अपनी सांसों पे आ जाए। पूरा ध्यान अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाए।
पूरा ध्यान सांसों पर, अपनी सांसों की गहराइयों में जाकर अपने आत्मा से मिले और भीतर अपनी सांसों को महसूस करते जाए, एक होते जाए।
3 more minutes मास्टर्स। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते जाएंगे। अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए। धीरे धीरे अब अपने पूरे शरीर को आप सब महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कमर को, पीठ को, और धीरे धीरे अब आप अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें, उन्हें हिलाएं, अपनी गर्दन और सर को सीधा करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। अब अपने हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलकर अपने हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को हाथों के अंदर ही खोलें और जब भी आप रेडी हो धीरे से अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इस ध्यान के लिए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माता का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का,
सभी इनविजिबल मास्टर्स का इन पास, जो भी मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, जिनको पानी चार्ज करना है तो आप अपने पास पानी अगर आपने रखा है तो एक जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो आप वो ले लें। और जब भी आप रेडी हो तो आप उसमें अपना चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और देखते हुए इस पानी को हम चार्ज करेंगे। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी परिवारजन, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सौहार्द है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज यूज करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या काम करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, उन्नति के मार्ग पर आगे अग्रसर होते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, हम सभी कार्यों में उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमारे साथ जो भी काम करता है, हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हमारे लिए हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके गाइडेंस प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन प्रकाश, प्यार और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम उन्नति के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। हर किसी को ध्यान और प्रकाश के बारे में बताते हैं, सबको ध्यान से जोड़ते हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और करुणा से भर जाता है। मैं सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। सभी असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सूर्य, चंद्रमा, अर्धनारीश्वर एनर्जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबका आज का ध्यान बहुत उन्नत रहा हो और सबको मजा आया हो। थैंक यू सो मच। अगर किसी का 1-2 मिनट का है मन, अगर एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो आप शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। सो मास्टर्स, टाइम समाप्त हो गया है। अगर आप ध्यान से बाहर आ गए तो ठीक है, और नहीं, अगर किसी को शेयर करने का मन है, वंडरफुल। सो हम इसी तरह अपनी एनर्जी को सेव करेंगे और हम सैटरडे के लिए वेट करेंगे। अगर आप सबको सैटरडे को ही शेयर करना है, सो वी कैन शेयर ऑन सैटरडे। एंड डेफिनेटली अगर किसी का भी मन है तो आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो नो प्रॉब्लम। सो लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग। और हम सब इसी प्रकार मंगल करते रहें। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियां भरी रहे। हम सबका मंगल हो, हम सबका भला हो, और हम सब ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। यस आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, बहुत 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 गहरा ध्यान था, बहुत शांति और इतनी हल्केपन महसूस हो रहा था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस आज बहुत था, इतने मुझे विजन्स आए हैं, इतने विजन्स आए हैं, और मेरा पूरा शरीर नीचे से लेके ऊपर तक ऊर्जा से भर गया, हाथ भर गए एनर्जी से, और यस मास्टर्स दिख रहे थे लास्ट में। तो पूरा ऐसा जैसे होता है ना, ये थर्ड आई की जो प्रकाश होता है, जो हम एक्चुअली ब्रह्म कुमारी में वो अगर आपने ब्रह्म कुमारी का वो देखा होगा देखा symbol, है। तो वो सिंबल जो बीच का होता है, जो वो प्रकाश यहाँ पे दिख रहा था कंटिन्यूअसली, और ऐसे से चक्र 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 घूम रहा है। सो इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग ध्यान था, मतलब मेरे लिए। अमेजिंग रियली। बट थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स। आप पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए आशा जी। हाँ हाँ पीती हूँ रोज पीती हूँ। जी, नहीं गला शायद आपका ठीक नहीं है ना, इसलिए। इसके लिए हाँ, पीती तेज पत्ता भी पानी बॉईल करके आप उसको गार्गल करिए। हूँ। सर्दी बहुत है ना, मैं करती हूँ, सर्दी बहुत है ना अभी, जी जी, इसके लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, इसी तरह हम अब ज्यादा कुछ ऐसा खास बात ऐसे है नहीं, तो आप सब लोग आइए और ध्यान करें हम लोग बैठकर, और कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।